अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं सरवर गाजी आपके बीच में एक बार फिर हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों आज हम बात करेंगे मदरसों की हमारी ज़िंदगी में इम्पोर्टेंस क्या है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जब तक हम मदरसों से जुड़े रहे और वहाँ पर तालीम हासिल किया तब तक हम तालीमी एतबार से दुनिया की पढ़ी लिखी कौमों में माने जाते थे और हमने तमाम इजाद या आविष्कार किए, दुनिया पर हुकूमत किया, दुनिया के तमाम मुल्कों पर हुकूमत किया। लेकिन पिछले 60-70 सालों से हमने अपना एजुकेशनल कल्चर जो है वो बदल दिया है। इसका नतीजा आज हमारे कौम की गिनती पिछड़े कौमों में होने लगी है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि हम लोग इसमें सुधार करें और पुराने रास्ते पर जाएं। पुराने रास्ते का मतलब ये नहीं है कि मॉडर्न दुनिया से हट जाएंगे, क्योंकि हमने तालीम को बांट दिया है। तालीम को बढ़ना नहीं, इल्म को बढ़ना नहीं। इल्म इज ए यूनिट। हमने तालीम को बांट दिया। तालीम को हमने कैसे बांट, हमने एक दुनियावी तालीम बना ली और एक दीनी तालीम बना ली, एक असली उलूम और एक दीनी उलूम। तो दोस्तों मैं चाहता हूँ कि सभी इसे आगे बढ़ने के लिए मैं चाहता हूँ कि सभी अपने बच्चों को, चाहे गरीब हो अमीर हो, प्रेजेंट टाइम में ऐसा हो गया कि गरीबों के लिए मदरसा है, अमीर बच्चों के लिए मदरसा नहीं है, मदरसा सिर्फ गरीब बच्चों के लिए। तो ये सोच हमको खत्म करना पड़ेगा। मैं चाहता हूँ हर गांव में कोई गरीब हो या कोई अमीर हो, सभी अपने बच्चों की KG से 5 मतलब 6-7 साल का जो पढ़ाई होता है शुरुआत का, वो पढ़ाई मदरसे में कर पाए। अब आप कहेंगे मदरसों की हालात जो है इस समय ऐसा नहीं है, सिर्फ दीन तालीम होती है, 2-3 उलमा हज़रात रहते हैं वही पढ़ाते हैं। तो इसके लिए हमें थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत ऐसा करना पड़ेगा, कम से कम गाँव के 20 से 25 नौजवान एक राय हो जाए और हम लोग 1 या 2 टीचर मतलब रखें हिंदी इंग्लिश पढ़ाने के लिए मदरसे में, और बेहतरीन जब देखभाल करेंगे, हम चाहे सऊदी रहें चाहे इंडिया में कहीं रहें, हम जब महीने 2 महीने में जानकारी हासिल करते रहेंगे और थोड़ा पुश करते रहेंगे मतलब मदरसे के मेंबरशिप को, मैनेजमेंट को, तो उससे क्या होगा, पढ़ाई अच्छी होगी। और वैसे मदरसे में कभी भी पढ़ाई अच्छी होती है, क्योंकि हमने जो हिंदी इंग्लिश मीडियम में पढ़ा है, यहाँ पर हम 33% से लेकर 100% तक कहीं भी मतलब पा जाए नंबर, 34 पा जाएँ, 38 पा जाएँ, 50 पा जाएँ, 60% पा जाएँ, तो हम पास हो जाते हैं। लेकिन मदरसे में ऐसे नहीं, मदरसे में 100% पढ़ाई होती है। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग अपने बच्चों को, जो बिस्मिल्लाह खानी हम लोगों में होती है कि शुरुआत जो 4 साल के बाद पढ़ाई की होती है, वो मतलब शुरुआत कराएं मदरसे से। अब 5 तक आप मदरसे में जब बच्चों को पढ़ा लेंगे तो वो दीनी तालीम उनको बेहतरीन तरीके से मिल जाएगी। उसके साथ साथ उनकी दुनियावी तालीम भी होती रहेगी। उसके बाद 5वीं पास करने के बाद आप उनको किसी भी इंग्लिश मीडियम में, किसी भी हिंदी मीडियम में कहीं भी मतलब उनका नाम लिखवाएंगे तो इंशाल्लाह गारंटी देता हूँ मैं, वो बेहतरीन तरीके से मतलब पढ़ेंगे और बेहतरीन तरीके से वो आगे भी बढ़ेंगे और मॉडर्न एजुकेशन भी वो बहुत कायदे से एडजस्ट कर लेंगे और पढ़ लेंगे। अब आप लोग ये समझेंगे कि मतलब कैसे इस तरीके से मतलब हम मदरसे में पढ़ाकर अपने बच्चों की जो नींव होती है, जो फाउंडेशन होती है, उसको मजबूत कर पाएंगे। तो मैं आपको एक मिसाल देना चाहता हूँ, और मिसाल में कहीं मतलब गैर जगह पर नहीं जाना चाहता हूँ, क्योंकि तमाम ऐसे मिसाल हैं इंटरनेशनल लेवल पर जिसको मैं बता सकता हूँ। लेकिन मैं चूँकि गांव से शुरुआत करना चाहता हूँ कि गांव की मिसाल आपने, हमारे गांव में हम कम से कम 20 से 25 लोगों का ग्रुप था बच्चों का पढ़ने का। हमने अपनी तालीम जो है वो मदरसे में चालू की। मदरसे से जब हम लोग पढ़ने लगे तो वहाँ पर सिर्फ एक टीचर मदरसे में हिंदी इंग्लिश पढ़ाने का था। आज उस पढ़ाई का जो 4-5 साल हम लोगों ने पढ़ा उस मदरसे में, उसके बाद दीनी एतबार से तो हम लोग थोड़ा मजबूत हुए ही, दुनियावी पढ़ाई में भी हम लोगों ने बेहतरीन पढ़ाई की। और उसका नतीजा आज ऐसा है कि कम से कम 15-20 लोगों को मैं ऐसा बता सकता हूँ आप लोगों के बीच में, जो देश और प्रदेश के लिए एक मिसाल, अपने गांव के लिए, देश और प्रदेश के लिए एक मिसाल बने हुए। जैसे आप नाम ले लो प्रोफेसर जावेद मसूद खान, आजम सिद्दीकी, ये इतने ब्रिलियंट स्टूडेंट रहे अपने टाइम के, जो मदरसे से पढ़कर निकले हैं, हम लोगों के साथ में पढ़कर निकले हैं, और ये यूनिवर्सिटी टॉपर्स रहे हैं, अपने अपने यूनिवर्सिटी के टॉप मोस्ट मतलब ब्रिलियंट स्टूडेंट भी ये रहे हैं। उसके बाद आप ले लो आरिफ खान को, चमन खान को, अफरोज़ खान को, गुलाम अनवर को, अरमान मंसूरी को, उसके अलावा क्या नाम मासूम सिद्दीकी, और ऐसे तमाम स्टूडेंट हैं जो पढ़कर और बेहतरीन तरीके से मतलब अपने अपने कार्य क्षेत्र में एक मिसाल बने हुए हैं।
और तमाम लोगों के मददगार भी हैं। तो ये है पढ़ाई। मदरसे की पढ़ाई से आपके बच्चों की फाउंडेशन बहुत मजबूत हो जाएगी, ये मेरा चैलेंज है, और दीनी एतबार से वो बहुत मजबूत हो जाएंगे। अब मैं जिन बच्चों को जिन लोगों को बता रहा हूँ जो मदरसे पढ़कर निकले हैं, मतलब मदरसे से, उनको आप दीनी एतबार से भी अंडर एस्टिमेट नहीं कर पाओगे, और ना ही कभी उनको दुनियावी एतबार से, दुनियावी पढ़ाई के मामले में, जानकारी के मामले में, या किसी भी मामले में आप उनको अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, ना ही आप उन्हें मिसयूज कर सकते, क्योंकि वे बेहतरीन तरीके से मदरसे की शुरुआती पढ़ाई से उन्होंने अपना रिदम चालू किया, और उसके बाद कॉलेज यूनिवर्सिटी होते हुए एक बेहतरीन पढ़ाई उन्होंने की, और आज अपने अपने क्षेत्र में जो काम करते हैं उसमें एक बेहतरीन मिसाल बने हुए हैं। इनमें से कई लोग तो मतलब देश और प्रदेश में भी अपना नाम कमाए हुए हैं, और बेहतरीन तरीके से अपने बिजनेस और अपनी नौकरियों को कर रहे हैं, और बेहतरीन तरीके से मतलब अपना सम्मान बनाए हुए हैं। तो दोस्तों, मैं चाहता हूं कि शुरुआत जो है वो मदरसों में बच्चों की होनी चाहिए। बच्चों की पढ़ाई का शुरुआत मदरसे से आप करा लेंगे तो इंशाअल्लाह मैं गारंटी देता हूं कि आपके बच्चों की बेहतरीन तालीम मिलेगी, और उससे आपको आगे उन्हें कहीं भी पढ़ाने में कोई हेजिटेशन नहीं बनेगी, ना उनको कभी कमज़ोर बच्चों में गिना जाएगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग अपने बच्चों को मदरसों में शुरुआत में भेजें, और 5वीं के बाद आप कहीं भी उनको पढ़ाएं, वो कहीं भी नज़रअंदाज करने लायक नहीं रहेंगे। ये मेरा मानना है, और जहाँ तक है ये बात एकदम सही है, क्योंकि दुनिया नहीं चाहती, खासकर हम लोगों को दुनिया कभी नहीं चाहती कि हम लोग कामयाब हो। किसी शायर ने क्लियर एक शेर कहा है कि चाहता है जहाँ आप जाहिल रहो, चाहता है जहाँ आप जाहिल रहो, वो करे जुल्म और तुम खुशी से सहो, वो करे जुल्म और तुम खुशी से सहो, बस यूं ही चुप रहो और कुछ ना कहो, छोड़कर सारे गम थाम लो तुम कलम। याद रखो दोस्तों, छोड़कर सारे गम थाम लो तुम कलम। दोस्तों, मैं चाहता हूं कि आप लोग ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें, और कम से कम एक बात ध्यान रखें कि पूरी की पूरी वीडियो मतलब सुनें और देखें। अस्सलाम वालेकुम।